आज है 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में अग्निवीर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। मध्य प्रदेश में अग्निवीर भर्ती 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी सरकार की वेबसाइट पर 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी में अभ्यर्थी जबलपुर कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 7247028996 पर कॉल कर सकते हैं। इस भर्ती में जबलपुर, बालाघाट, डिंडोरी, कटनी, मंडला, अनूपपुर, मैहर, रीवा, सतना, शहडोल और सीधी जिले के कैंडिडेट्स को शामिल किया जाएगा। इंदौर, उज्जैन सहित एमपी के 9 रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन समेत मध्य प्रदेश के 9 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को वर्चुअली करेंगे। इसमें सीहोर, शाजापुर, नागदा, खाचरोद, नीमच, मंदसौर और मक्सी रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। नीमच में सीएम मोहन का रोड शो, 752 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नीमच पहुंचे। सीएम यहां आयोजित जन आभार यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान नीमच वासियों को सीएम मोहन ने बड़ी सौगात दी। उन्होंने 752 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सिर्फ 6 विषय में पीएचडी के लिए शोध सलाहकार समिति तय। 29 फरवरी से होंगे इंटरव्यू। 40 विषय में शोध के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट अक्टूबर में आयोजित करवाई। महीने भर के भीतर रिजल्ट भी जारी कर दिया, मगर शोध सलाहकार समिति बनाने में विश्वविद्यालय प्रशासन को 3 महीने लगे। बावजूद इसके सिर्फ 6 विषयों की आरएसी के तहत साक्षात्कार की तारीख आई है। ये विभाग अब 29 फरवरी से इंटरव्यू करवाने जा रहे हैं। आज ही के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू। 3 मार्च तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। प्रदेश के निजी स्कूल्स में शुक्रवार से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत अभिभावक 3 मार्च तक एमपी ऑनलाइन से शिक्षा विभाग के पोर्टल पर जाकर आवेदन और त्रुटि सुधार कर सकेंगे। आवेदक आज 24 फरवरी से 5 मार्च तक पावती डाउनलोड कर सकेंगे और जन शिक्षा केंद्र जाकर मूल दस्तावेजों का सत्यापन करा सकेंगे। उज्जैन में 25 लाख दीप एक साथ प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनेगा। गुड़ी पड़वा 9 अप्रैल को उज्जैन में होने वाले शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम की सफलता के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन के गणमान्य नागरिकों संग संकल्प लिया। वे कालिदास संस्कृत एकेडमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास सभागार में रखी परामर्शदात्री समिति की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने संत और गणमान्य नागरिकों के सुझाव सुने। 31 विभागों की 123 योजनाओं में राशि खर्च पर लगी रोक हटी। बिना अनुमति नहीं होगा आहरण। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने 31 विभागों की 123 योजनाओं में राशि खर्च कर लगी रोक हटा ली। इसमें अटल गृह ज्योति, निःशुल्क विद्युत प्रदाय, फसल बीमा, मुख्यमंत्री ऋण समाधान, संबल आयुष्मान भारत, सरकारी भवनों का रखरखाव, महाकाल परिसर विकास, मुख्यमंत्री आवास मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं। डिप्लोमा नर्सिंग कॉलेज की मान्यता नियम कर दिए गए शिथिल। याचिकाकर्ता को नोटिफिकेशन पेश करने मिला समय। प्रदेश में संचालित फर्जी नर्सिंग कॉलेज को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की गई। इसमें हाईकोर्ट को बताया गया कि सरकार ने डिप्लोमा नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधित नियमों को शिथिल कर दिया। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस पीसी पालीवाल की युगल पीठ ने याचिकाकर्ता को नए नियम संबंधित नोटिफिकेशन पेश करने के समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 26 फरवरी को निर्धारित की। दूध की दुकानों की जांच शुरू। दुकानों दूध की टंकी पर लिखना होगा फैट की जानकारी। दूध में मिलावट संबंधी जांच के लिए दूध विक्रेताओं को संस्थान में फैट मशीन रखना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। संस्थानों में फैट मशीन नहीं रखने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अपर कलेक्टर गौरव बैनल के द्वारा गठित दल के द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत दूध और दुग्ध पदार्थों की जांच हेतु नमूना कार्यवाही की जा रही है। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम को मिला बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड का अवार्ड। राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार, नवाचार करने, पर्यटकों को अनुभव आधारित पर्यटन प्रदान करने और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन निगम को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुए देश की प्रमुख ट्रैवल प्रदर्शनी SATTE में MPTB को बेस्ट टूरिज्म स्टेट बोर्ड का अवार्ड दिया गया।
कमलनाथ के गढ़ में शिवराज लड़ेंगे चुनाव। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच एमपी में कमलनाथ के गढ़ यानी छिंदवाड़ा सीट पर सबकी नजर टिक गई। दरअसल 2014 और 19 के चुनाव में पीएम मोदी की लहर में बीजेपी 29 में से 27 और 28 सीटें जीती थी, लेकिन कमलनाथ की सीट नहीं जीत सकी। इसके चलते इस बार बीजेपी इस सीट पर अपना पूरा जोर लगा सकती है। राहुल की यात्रा की तैयारियों में जुटे पटवारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तैयारियों में जुट गए और वो प्रदेश के दौरे पर निकल पड़े। पटवारी रतलाम, धार, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, गुना और शिवपुरी जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वो जिलों के नेताओं संग चर्चा करेंगे और राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने की रणनीति तैयार करेंगे। कांग्रेस नेता समेत 500 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पन्ना में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सहित 500 लोगों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जिले के गजना धनपुर में आयोजित कार्यक्रम में सभी लोगों ने पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर ब्रजेंद्र प्रताप ने कहा कि सभी ने पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ली है। शहडोल में मास हिस्टीरिया का शिकार हुई छात्राएं। शहडोल के बुढ़ार विकासखंड के शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय छोटकी टोला में कई छात्राएं मास हिस्टीरिया का शिकार हो गई। स्कूल आते ही प्रांगण में छात्राएं एक दूसरे को देखकर झूमने लगी। शिक्षकों ने बताया कि स्कूल पहुंचने पर छात्राएं रोने लगती हैं। आदिवासी विकास विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर आनंद राय सिन्हा ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही डॉक्टर्स से जांच की बात कही। न्याय यात्रा में राहुल का साथ देंगे कमलनाथ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस यात्रा में प्रदेश के पूर्व सीएम व कांग्रेस नेता कमलनाथ राहुल गांधी का साथ देंगे। वो 2 मार्च को छिंदवाड़ा से ग्वालियर पहुंचेंगे। इसके बाद न्याय यात्रा में शामिल होकर 6 मार्च तक लगातार यात्रा में राहुल गांधी के साथ रहेंगे। आज को होगी सीएम मोहन के बेटे वैभव की शादी। एमपी के सीएम मोहन यादव के बेटे वैभव की शादी आज को पुष्कर में होगी। ये शादी बहुत ही सादगी भरे माहौल में होगी। इसमें दोनों पक्षों से सिर्फ 200 मेहमान शामिल होंगे। पहले पीएम मोदी को आमंत्रण देते हुए सीएम मोहन की एक तस्वीर वायरल हुई थी। इसे देखकर माना जा रहा था कि ये शादी बेहद आलीशान और धूमधाम से होगी, लेकिन ये कयास गलत साबित हुए। वैभव की शादी हरदा के एक किसान परिवार की बेटी शालिनी से हो रही है। नासा के मून मिशन के लिए भोपाल के वैज्ञानिकों ने तैयार किया लैंडर। मध्य प्रदेश के भोपाल के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर मधुर तिवारी ने नासा के चंद्रयान मिशन के सैटेलाइट के लिए नोवा सी नामक लैंडर बनाया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर उन्हें बधाई दी है। बता दें कि नासा द्वारा मून के लिए मिशन को लॉन्च किया जाना है। इसके लिए डॉक्टर मधुर तिवारी ने नोवा सी नामक लैंडर तैयार किया है। मध्य प्रदेश में रविवार से शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। ओले गिरने की भी है आशंका। ऊपरी स्तर पर हवा का रुख उत्तरी होने के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इससे तपिश से राहत मिल गई। प्रदेश में सबसे कम 9 डिग्री सेल्सियस तापमान दतिया में दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज 24 फरवरी को नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में आने के बाद 25 फरवरी से प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। राजधानी में सुल्तानिया अस्पताल के स्थान पर बनेगा दूसरा बड़ा जिला अस्पताल। प्रदेश का पहला ऐसा जिला बनने जा रहा है जहां 2 जिला अस्पताल होंगे। दरअसल राज्य सरकार हमीदिया अस्पताल में शिफ्ट हुए सुल्तानिया अस्पताल के खाली भवन के स्थान पर 100 करोड़ से नया जिला अस्पताल बनाने जा रही है। इसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसी के साथ जेपी अस्पताल परिसर में 240 बेड का एक नया अस्पताल बनाने का काम भी शुरू हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, उज्जैन के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में उद्योगों की मालिका बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन आए। उन्होंने 1-2 मार्च को उज्जैन में होने वाले क्षेत्रीय इन्वेस्टर समिट और 40 दिवसीय विक्रम व्यापार मेले की तैयारी पर कहा कि उज्जैन के माध्यम से पूरे प्रदेश में उद्योगों की मालिका बनाएंगे। केवल एमओयू साइन नहीं करेंगे बल्कि भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। वन विभाग की छापामार कार्रवाई। जड़ी बूटी की दुकान में मिले वन्य जीवों के अंग। मध्य प्रदेश में जंगली जानवरों के शिकार के मामले में वन विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। जानवरों की खाल बेचने वालों से लेकर उनके अंगों की तस्करी करने वालों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। इसी से जुड़े एक मामले में एक बड़ी कार्रवाई वन विभाग के अमले ने की, जहां एक जड़ी बूटी की दुकान में कुछ वन्य जीवों के अवशेष पाए गए।
भोपाल को मिलेगा नया मास्टर प्लान। लोकसभा चुनाव के पहले भोपाल को बड़ी सौगात मिल सकती है। 19 साल बाद भोपाल को नया मास्टर प्लान मिल सकता है। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल के जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। नगरीय प्रशासन प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने नए मास्टर प्लान की जानकारी दी। प्राकृतिक आपदा था हरदा विस्फोट, पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भूख हड़ताल शुरू। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट को लेकर अब प्रदर्शन शुरू हो गया। इसी कड़ी में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने के साथ 12 लोगों ने भूख हड़ताल शुरू की। इस दौरान सर्व समाज के लोग घंटाघर चौक पर धरने पर बैठे रहे। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित परिवार के लोगों को दी गई मुआवजा राशि बढ़ाने और अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की। पीएम मोदी एमपी को देंगे करोड़ों की लागत के रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगामी 26 फरवरी को देश के 550 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास, 1500 रेल फ्लाईओवर्स व अंडरपास के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भोपाल रेल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि जिसमें भोपाल मंडल के 5 स्टेशन, 4 रोड ओवरब्रिज और 2 अंडरपास शामिल हैं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 3 दिनों में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन। केंद्र सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार अधिनियम 2020 में संशोधन को मंजूरी दी। उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन के आवेदन करने के बाद बिजली कनेक्शन देने की अवधि को मेट्रोपॉलिटन एरिया में 7 दिनों से घटाकर 3 दिन कर दिया गया। म्युनिसिपल एरिया में नए बिजली कनेक्शन देने की अवधि को 15 दिनों से घटाकर 7 दिन और ग्रामीण इलाकों में कनेक्शन देने की अवधि को 30 दिनों से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।